अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम आज बात करेंगे उसका उन्वान है इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन नाम है खैर हवाई का। इस्लाम एक ऐसा मौज़ाती मज़हब है जो दुनिया में बर्क रफ्तार रख से अपनाया जा रहा है। इस्लामी तालीमात यानी कुरान पाक दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली किताब है। मुतअद्दिद लोग उसे हर नमाज के बाद पढ़ते हैं। लोग सुबह के वक्त उसकी क़िरात करते हैं, मस्जिदों में पढ़ी जाती है क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जिसमें इंसान के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दर्ज है। इस्लाम की पसंदीदगी की एक और वजह यह भी है कि ये वाहिद ऐसा मज़हब है जो इंसानी फितरत के करीब तर है। फितरतन इंसान नेक, अच्छा, दयानतदार और अमन पसंद पैदा किया गया है, यानी फितरत के एतबार से इंसान झूठा, बेईमान, बददियानत और झगड़ालू नहीं है। दोस्तों, इस्लाम इंसानी फितरत के करीब तर मज़हब है और यह अमन और सलामती का दर्ज देता है। खुद खुदावंद ताला का नरमी और मेहरबानी को पसंद फरमाना बंदगान खुदा की बेहतरी और मसलह के पेश नज़र है कि बाहमी शफ़क़त और मेहरबानी के जज्बात को फ़रोग़ देना और परवान चढ़ाना एक बेमिसाल खूबी है। यही खूबी माशरे को अमन और सुकून का गहवारा बना सकती है। अफुदर गुज़र अल्लाह ताला की सिफ़त है। गफ़ार और गफ़ूर, रहमान और रहीम उसके वो अस्माए मुबारक हैं जिनका ज़िक्र कलाम अल्लाह में बार बार आया है। बारी ताला की ये सिफ़त इसकी सिफ़त जबारियत और कहारियत पर गालिब है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का इरशाद है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई है। मौका पर फरमाया गया, मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। सूरह अल-अराफ में इरशाद बारी ताला है, अहले ईमान गुस्से को पी जाने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। सूरह अल-इमरान की ये आयत मुबारका है। इस्लाम से पहले हित्ता अर्ज़ी में जो कत्ल और गैरत गिरी का बाजार लगा हुआ था, तो उससे कौन वाकिफ़ नहीं। इस वसी ज़मीन के एक हिस्से यानी अरब को ही ले लीजिए। इस्लाम की आमद से कबल हर तरफ कत्ल और गैरत गिरी का बाजार गर्म था। बाई बाई के खून का प्यासा था। लालच, हिर्स और हवस की बिना पर इंसानी खून की होली खेली जाती थी। औरतों और गुलामों के साथ जानवरों जैसा सलूक बरता जाता था। इंसानी वहशत का वो तारीख तरीन दौर था। बेटियों की पैदाइश को बुरा तस्वर किया जाता था और उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लियत की इस दौर में कौन जानता था कि इस अंधेरे से ही सुबह के सूरज का नूर तलू होगा और ऐसी सुबह तलू होगी जो अमन और सलामती, खुशहाली, मसवात, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम लाएगी। ऐसा सूरज तलू होगा जो जहलियत के काले बादलों को हटा देगा। इस्लाम की आमद के साथ ही इंसानियत के एक नए दौर का आगाज़ हुआ जो अमन और सलामती का गहवारा था। एक ऐसा माशरा कायम हुआ जो मसवात, भाईचारा, अमन और ईमान, मोहब्बत और तहम्मुल का महवर था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ बहुत से मौजज़ात से नवाजा था, रहमत दिली और नरमी की सिफत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाल दी और यही वजह थी कि इस्लाम मुख्तसर अरसे में पूरी दुनिया में फैल गया। इस्लामी तालीमात से हमें मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त झगड़े और लड़ाई को नापसंद फरमाता है और हमें अमन और ईमान से ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देता है। अल्लाह ताला ने एक इंसान पर दूसरे इंसान का खून हराम करार दिया। कुरान पाक में इरशाद होता है, जिसने एक इंसान का कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। इसी तरह एक और जगह पर इरशाद है, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे इंसान महफूज रहे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन और ईमान कायम रखने और भाईचारे की बेशबहा मिसालें पेश की हैं। सुलह हदीबिया और महवात मदीना इसकी रोशन मिसालें हैं, जहाँ एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से लड़ने की बजाय अमन को पसंद फरमाया और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के मुसलमानों को आपस में बाई बाई करार दिया। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इस्लाम की तबलीग में कभी सख्ती नहीं बरती, हमेशा अपने अखलाक हमीदा की मिसाल पेश की और मोहब्बत और अमन का दर्स दिया। दोस्तों, फ़तेह मक्का को अपने जहन में लाएं तो जबकि
तमाम कुफ़ार मक्का गर्दनें झुकाए खड़े थे। उनका जुर्म बहुत बड़ा था। उनमें वो भी था जिन्होंने अहले इस्लाम पर बेपनाह जुल्म ढाए थे। इनका माल और असबाब लूटा था। इनमें वो भी थे जिन्होंने अहले इस्लाम को पत्थर मारे थे। इनमें वो भी थे जिन्होंने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलाज़त डाली थी। वो तमाम अपने इंजाम से लरज़ रहे थे। इतने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा से निकले और पूछा, ए लोगों, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? सब मुजरमीन ने एक ज़बान होकर कहा, हाँ हम जानते हैं। आप एक हलीम बाई हैं और एक नेक बाप के बेटे हैं। यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और आसमान से भी बुलंद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दिया। सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मसला करने वाली को भी माफ़ कर दिया। क्या चश्मे फलक ने जान के दुश्मनों और खून के प्यासों के साथ अफूदर गुज़र और रहम का ये पुरअसरार मंजर कभी देखा था? मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के साथ आपके अफूदर गुज़र और मरवत अहलाक के इस कदर वाक़यात हैं कि उन्हें नकल करना दुश्वार है। फिर मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी, सलाम उस पर कि जिसने फ़ज़ल के मोती बिखेरे हैं। सलाम उस पर कि जिसने फ़ज़ल के मोती बिखेरे हैं। सलाम उस पर बुरू को जिसने फरमाया कि मेरे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार और इस्लामी तालीमात न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरी इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ और इस्लामती फ़राहम करने में वो किरदार अदा करती है जिनकी मौजूदगी में इस्लाम को दहशतगर्दों का मज़हब और मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने का हरगिज़ कोई जवाज़ नहीं बनता। तो इस बात को बताने का मकसद ये है कि तमाम मुसलमान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन रोशन तालीमात पर अमल दरामद से न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के सांचे में डाल सकते हैं बल्कि दुनिया की दायमी अमन भी अता कर सकते हैं। तमाम गैर मुस्लिम क़ुव्वतें ख़ुसूसन यहूद इंसारी इस्लाम की हक़ानियत और सदाकत को सामने रखते हुए उम्मत मुस्लिमा के ज़ख्मों पर नमक पाशी से ग्रेज़ करें। और मैं इस शेर से इजाज़त चाहूँगी, महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। देखा है कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। भटके हुए आहू को फिर सोए हरम ले चल। भटके हुए आहू को फिर सोए हरम ले चल। इस शहर के होगर को फिर वुस्ते सहरा दे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। क्योंकि मैंने चैनल स्टार्ट किया है, मुझे जो इल्म हासिल होता है या मुझे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। और मैं अपनी थोड़ी वीडियोस बना के कोशिश तो मेरी यही होती है कि आप सब तक ज़रूर पहुँचे। तो प्लीज़ जो देख रहा है और जो पसंद कर रहा है प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।